नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है विचारों की सफर विद प्रकाश यूट्यूब चैनल में। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे घर, मोहल्ले, सोशल मीडिया और मन सब पर कब्जा कर चुका है। एक नई बीमारी, शो ऑफ इकोनॉमी, जिसमें लोग पैसा खर्च नहीं कर रहे, पैसा दिखाने के लिए खर्च कर रहे हैं। तो आइए एक सच्ची और गहरी यात्रा पर चलते हैं, जहां हम जानेंगे कैसे दिखावा हमारे असली जीवन को खोखला कर रहा है। जैसे कि आपने ध्यान किया होगा, पिछले 10 सालों में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने एक नई वर्चुअल स्टेटस रेस शुरू कर दी है। मतलब व्यक्ति हर चीज का दिखावा कर रहा है। शादी की वीडियो सिनेमैटिक होने लगी हैं, बड़ा इवेंट करने लगे हैं। इंस्टाग्राम पर लोग हर वीडियो बना रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, उसको देख के खुश हो रहे हैं। और दिखावा और इकोनॉमी का रिश्ता बन गया है। कैसे? जैसे कि फैशन इंडस्ट्री बूम पर बिल्कुल नहीं है, उसमें सैचुरेशन आ चुका है, लेकिन तब भी फेक कंज्यूमर प्रेशर से बढ़ाए जा रहे हैं। मतलब हर दिन नए कपड़े बताए जा रहे हैं, इतने कपड़े बना दिए गए, ये हर कपड़ा 2 महीने नहीं चल पा रहा है। नई स्टाइल फिर निकाल दी, नया मेकअप स्टाइल निकाल दी, सब सोशल मीडिया के चक्कर में। नहीं तो कोई चीज, एक चीज खरीदेगा कम से कम 2 साल चलाएगा उसको। कपड़ा ले आएगा तो उसको 2 साल तो पहनेगा कि नहीं पहनेगा। कोई भी प्रोडक्ट है, फालतू का कंज्यूमरिज्म बढ़ा दिया है इनने, वो भी सब उधारी पे। कार खरीद रहे हैं, फोन भी आजकल जल्दी बदलने लगे हैं। कार भी छोटी नहीं खरीद रहे, पहले लोग नेसेसिटी के हिसाब से कार खरीदते, अब लग्जरी के हिसाब से कार खरीदेंगे। किसी को भी देख लो, तो सोशल मीडिया का भी जो इन्फ्लुएंसर बना हुआ है, उसने भी गाड़ी नहीं है, छोटी गाड़ी नहीं ली, उसने हमेशा बड़ी गाड़ी ली है। या तो फॉर्च्यूनर लेगा, या कोई बड़ी गाड़ी लेगा, या कहीं की मर्सिडीज निकलवा देगा। क्यों? भले वो लोन पे हो। क्यों? कि दिखाना है उसे, भाई मेरे पास 10 लाख का सब्सक्राइबर बेस है। भले ही इनकम ना हो रही हो, लेकिन लोन पे कौन जा रहा है? दिखाना। ये सब 10 साल बाद कुछ नहीं दिखेंगे ये लोग, लेकिन आप लोगों को फर्जी फर्जी स्पॉन्सरशिप दिखा के कुछ का कुछ, यहाँ से पैसे कमा लो, उसका पैसा, किसी का प्रमोशन कर दिया। कोई ऑफिशियल कंपनी का इनको प्रमोशन आता नहीं है, जो टीवी पे दिखती हैं। सब सोशल मीडिया पर फर्जी चीजों का प्रमोशन करेंगे, और उससे आई वो रिटर्न से पैसा कमा रहा है, लेकिन दिखाएं क्या? हम यूट्यूब से कमा रहे हैं। और इनने लोगों को स्टैंडर्ड सेट करवा दी स्टेटस सिंबल का। ब्रांड वाली बेल्ट खरीदेंगे, स्टेटस वाली पोस्ट लगाएंगे, तो लोगों के रिएक्शन के लिए। इससे ये इम्पैक्ट पड़ा है ऑडियंस पे, जो उनकी ऑडियंस दिख रही है टीयर 2 टीयर 3 सिटी की। क्या अधिकतर मेजोरिटी ऑडियंस वही है इनकी, कि इंडिया में क्रेडिट कार्ड पे 2023 में 50% बढ़ गए लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने लगे। जो क्रेडिट कार्ड सिर्फ जरूरत के लिए था, अब जरूरत तो ठीक है, वो लग्जरी के लिए यूज कर रहे हैं। और सेविंग ऑल टाइम लो है इंडिया की। अभी बैंकों में जाके देख लो, कहीं भी जाके देख लो, लोग अपनी औकात से ज्यादा खर्च कर रहे हैं, सिर्फ लायक और इम्प्रेशन के लिए। और मिडिल क्लास लोग तो सबसे बेकार हैं। गरीब तो फिर भी ठीक है, और रिच क्लास भी अच्छा है। मिडिल क्लास का इमोशन से सोचता है, उसमें लॉजिक रहता ही नहीं है। रेशनल थिंकिंग उसकी पहले जो थोड़ी बहुत थी, पढ़ने के टाइम पे आती थी, अब वो पूरी ब्रेन वॉश हो गई है सोशल मीडिया के चक्कर में। मतलब पेरेंट्स अपने बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं ब्रांडेड स्कूल में, इसलिए पढ़ा रहे हैं कि स्कूल की एजुकेशन अच्छी नहीं, कि लोग क्या कहेंगे, हमारा बच्चा भी उस स्कूल में जा रहा है, भले ही औकात हो ना हो। शादी में 20 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, औकात नहीं है तब भी, लेकिन दिखाने के लिए। जैसा बिहार के अंदर बहुत ज्यादा होता है, कि एक लड़की की शादी में 15 लाख रुपए लगा दिए। एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, गोल्ड ज्वेलरी में, डीजे में, और फोटोग्राफर, दुनिया एक दिन के लिए। और 15 लाख तो मैंने बहुत रियलिस्टिक मिनिमम फिगर लिया है। लोग वह 50-50 लाख लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? सिर्फ एक दिन के लिए, कि लोग देखें कि हमारी भी शादी हो रही। उसके बाद क्या होता है? फालतू को एडजस्टमेंट होना है, मेंटल प्रेशर रहता है, कर्ज बढ़ जाता है, डिप्रेशन हो जाता है, मान लो कोई बीमारी आ गई, फिर साइकोलॉजी पे ये असर पड़ चुका है इंडिया के लोगों पे, कि जैसे एक लड़की है कोई, अगर वो उसके 50 के इंस्टाग्राम पर फॉलोअर हो गए हैं, सिर्फ लुक्स के कारण, अच्छी दिखती है बस, और डांस कर रही है। और कोई लड़का जो आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा है, तो लोग बाग उसकी तो वो नहीं करेंगे कि हाँ भैया ये पढ़ रहा है, अच्छा काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसका कंटेंट कभी वायरल नहीं हुआ। उस किसको देखेंगे? जो फालतू छपरी का काम कर रहा है। ये मतलब स्टैंडर्ड सेट कर दिया है। जैसे कि आपने देखा होगा, एक लड़का था, वो बहुत ज्यादा उठा था, क्या वो बोलते हैं वो, उसका कुछ गाना वाना आया था, उसका नाम क्या था? एक लड़का था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, आप कमेंट में बताना। उसको क्या, सीएम ने उसका सम्मान किया। अब ऐसे बच्चों का सम्मान करोगे जो फर्जी छपरी टाइप के गाने गा रहे हैं, तो आने वाली जनरेशन क्या सीखेगी? कि मतलब यही करें। मतलब फेक लाइफ स्टाइल का इतना ज्यादा प्रेशर हो गया कि लोग असली जिंदगी में एंजाइटी में चले गए, जिनके पास कुछ नहीं है। वो सोचते हैं यार मेरे पास तो कुछ भी नहीं। अरे उनके पास बहुत कुछ है, लेकिन सिर्फ दूसरों को दिखा, वो नकली दिखा रहे हैं। कंपैरिजन डिसऑर्डर आ गया।
लोनलीनेस बढ़ गई है, इसलिए देख रहे हो आजकल इंडिया में सुसाइड रेट बढ़ रहा है, कुछ भी हो रहा है। मतलब हमने अमेरिका को कॉपी कर लिया लाइफ स्टाइल, लेकिन हमने पढ़ाई कॉपी नहीं की अमेरिका से, कि अमेरिका कितना पढ़ रहा है, कितने गोल्ड मेडल उसके पास है, ओलंपिक मेडल उसके पास है, रिसर्चर उसके पास है। कॉपी नहीं की, लाइफ स्टाइल कॉपी करने की कोशिश कर रहा है। और दिखावा एक ऐसा ट्रैप बन चुका है जो हमें फ्रीडम का इल्यूजन दे रहा है, मतलब कि हम फ्री हैं, ऐसा दिखा रहा है, भ्रम फैला रहा है, लेकिन हम सब लोन के ट्रैप में फंसे हुए हैं और स्ट्रेस आएगा। इसका सॉल्यूशन ये है कि अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन को बढ़ाएं, स्कूल हो कॉलेज इसमें मनी मैनेजमेंट सीखें। अगर स्कूल नहीं सिखा रहा है तो जो सिखा रहा है उसके पास जाएं, नहीं खुद से देखें, सीखें कि आपके पास कितना खर्चा है, आपकी कितनी इनकम है, कितना खर्चा है, कितनी सेविंग हो रही है। और अब मिनिमलिज्म को समझो, मतलब हर चीज सिंप्लिसिटी में रखें, कम से कम में कैसे आप गुजारा कर सकते हैं, भले ही आपकी इनकम कितनी भी हो। लग्जरी पे खर्च ना करें फालतू का, खासकर मिडिल क्लास के लिए बता रहा हूँ। अपर मिडिल कुछ भी कर सकता है और रिच क्लास भी कुछ भी कर सकता है, यहाँ बात मिडिल क्लास की हो रही है। और रोल रोल मॉडल बदले, इन्फ्लुएंसर को ना सुने, रियल क्रिएटर को देखें, जो थिंकर हैं, जो कर्म योगी हैं, जो पढ़ रहे हैं, कुछ ऐसे आइडियाज दे रहे हैं जिससे आपका दिमाग खुल रहा है। और फैमिली और अपने पेरेंट्स को समर्थन करें, सोशल प्रेशर से बाहर निकलें और इमोशनल सपोर्ट सिस्टम बनाएं। विचारों का सफर वही है जहां हम सच के सच को सामने ला रहे हैं, शो ऑफ से भागकर असली सेल्फ रिस्पेक्ट, असली ग्रोथ और असली रिलेशनशिप की तरफ लौटाना, वही हमारे लिए एक नए भारत की तरफ पहला कदम होगा। अगर आप भी मानते हैं कि दिखावा हमारी जिंदगी से असली सुकून चुरा रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में लिखें, मैं असली जिंदगी के साथ हूं। और अगर आप चाहते हैं कि विचारों का सफर और बढ़े और हम इम्पैक्टफुल कंटेंट और लाएं, तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं डोनेशन के थ्रू और इस मिशन का हिस्सा बन सकते हैं। आपका एक छोटा सा योगदान हमारे सफर को बड़ा बना सकता है। डोनेशन के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में यूपीआई आईडी दी हुई है, उस पर आप डोनेट कर सकते हैं। मैं हूं विकास और ये है विचारों का सफर। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए विचार के साथ। तब तक याद रखिए, सोच बदलेगी तभी समाज बदलेगा। जय हिंद।